मेष राशि का जैसे ही शनि लग्न में घुसेगा, मेष राशि में शनि जैसे घुसेगा, उसका दशम दृष्टि तुम्हारे नौकरी पे आएगा। और शनि जहां बैठता है बढ़ाता है और जहां देखता है छुड़ाता है। लेकिन मेष राशि वालों के लिए एक पॉजिटिव क्या है, मेष राशि का दशम स्थान शनि का घर है, तो अपना घर तो तोड़ेगा नहीं। तुम तुम्हारा घर तोड़ोगे क्या? आप अपना घर तोड़ोगे नहीं, शनि अपना घर तोड़ेगा नहीं, लेकिन धूम कष्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि वहां पर राहु क्रॉस करता रहेगा। उस समय राहु के ऊपर शनि का दृष्टि क्रॉस करेगा। इसीलिए मेष राशि का नौकरी जाने का योग, ओवरलोड का योग, आपको नौकरी का फील्ड में इतना हैकलिंग करेंगे, इतना लेग पुलिंग बैकबाइटिंग करेंगे, इतना ज़्यादा मतलब अंडर एस्टिमेट करेंगे, जिसको बोलते हैं कि मुर्गी दे अंडा और खाए उसका मालिक। मेहनत करो आप, श्रेय कोई और ले जाए। और आपके पीठ पीछे आपके विरुद्ध में कई प्रकार के षड्यंत्र, लेग पुलिंग, बैकबाइटिंग से लेके दोषारोप, झूठा दोषारोप, जो गलती आप किए भी नहीं लेकिन वही उसी प्रकार का दोष आपके सर में, माथे में मार दिया जाएगा। कितना रजिस्ट करोगे? आप अच्छा काम करते हो, किसी से झगड़ते नहीं हो, सबको अच्छा सम्मान देते हो, सबको प्यार करते हो, सबको गिफ्ट देते हो, ऑफिस पॉलिटिक्स को मेंटेन करके रखते हो। लेकिन जैसे ही मेष राशि का दशम स्थान में राहु घुसेगा, केतु के दृष्टि में आएगा, गुरु चांडाल का एंट्री हो जाएगा, और शनि जब उस घर को देखेगा अगला 2 साल के बाद, भगवान बचाए ऐसा नौकरी को, वही दोस्त आपको दगा देगा, वही बॉस आपको भगाने का कोशिश करेगा, वही वर्क फील्ड जो आपके लिए सुइटेबल और सुखद था, जहां पर बैठने से आप बोलते ठीक है यार, 12 दिन का काम है, 40,000 मिल जाता है, चल जाता है, उस समय आपको तीता लगने लगेगा। बोला कब निकलो यहाँ से, हे भगवान मुक्ति कब मिलेगा। इतना बिना फालतू का काम का ओवरलोड दिमाग में डाल देंगे, और इतना डांट और इतना गाली और इतना लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, और पीछे षड्यंत्र चलेगा। आप ही का दोस्त, आपका पार्टनर, आपका को पार्टनर ऐसे कंपटीशन शेप में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो नौकरी छोड़ दें या तो इनको पीटे मारें दौड़ा दौड़ा के। और उस टाइम डिप्रेशन में नहीं आना। हाँ, ये इसीलिए भगवान मेरे को यहाँ भेजा हुआ है। उस टाइम डिप्रेशन में नहीं आना। मैं तुम्हारे घर में बैठ के श्रीखंड खा रहा हूँ तो इसीलिए बैठा हूँ। और शनि चंद्रमा विषयोग वालों के साथ, अगर नीच शनि के साथ चंद्रमा है, नीच हरकत करवाता है। इस समय क्या कराएगा जानते हो? बोला नौकरी बचाने के लिए कुछ भी कर लें। जैसे अभी खुद बोल रहे हो कि नौकरी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, नौकरी इज नॉट गुड, मैं और के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अभी खड़ा होकर क्या बोल रहे हो? छोड़ने का भी नहीं है, क्या है 30 दिन में 12 दिन खटो, उसके बाद बैठो तो वो भी चलेगा। कौन बोल रहा है? और मैं एग्जाम्पल क्या दिया, अरे गदानंद पर सरस्वती, तुम महीना भर मेहनत करके 40,000 कमाते हो, ये देखो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल खड़ा है, जाके थोड़ा सा कहीं पूजा पाठ कर दो, जाके कहीं पर थोड़ा वास्तु देख लो तो लाख रुपया कमाओगे। रगड़ भी चाहिए। और दूसरा, आप जेनजी अल्फा ग्रुप में आते हो, हैं? नेट में स्टडी करना, इंटरनेट में स्टडी करना, जितने हिंदू मंदिर बड़े बड़े छोटे छोटे 2014 से, हाँ थोड़ा 2014 से ट्रैफिक किस में बढ़ा है? आज का जेनजी युवा, हाँ आज का जेनजी युवा कहाँ जो जा रहा है? पॉप में, क्लब में, या कहीं नौटंकी करने, या छुट्टी मिलते ही। अभी तुम्हारा पिताजी क्या बोल रहे थे? महाकाल मंदिर में हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे। अभी तुम घुस सकते हो क्या? कितना ट्रैफिक है पर डे का? एवं 5 to 10 लाख या 4 लाख या 2 लाख। पूरी जगन्नाथ मंदिर हम लोग वहाँ पर जाते थे ऐसे ही संध्या समय में एंजॉय करने के लिए, गिल्ली डंडा खेलने के लिए। आज के अंदर मजा ले, घुस जाओगे। ट्रैफिक हैवी। सबसे ज़्यादा इनकम अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ से कमाई हो रहा है? कुंभ मेला। अब यहाँ लगेगा ना 27 में, 28 भी लगेगा। और तुम गदानंद सरस्वती मुंबई में 40,000 कमाओगे। यहाँ का पंडित देखना कितना कमाएंगे कुंभ मेला से। पैसा उड़ेगा यहाँ कुंभ मेला में। उज्जैन महातीर्थ
कालानाम भैरव काल भैरव, काल काल महाकाल। ऐसे जगह में पैसा शिव जी के पास उड़ रहा है और तुम जा रहे हो मुंबई 40,000 के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि आज का पैसा का टारगेट उधर चला गया है। तुम्हारा जो कंप्यूटर, इंटरनेट, MCA, DCA, CCA, चैट GPT, डीपसीक, AI, ये भी ज़्यादा दिन का नहीं है, खत्म हो गया। ये पूरा जेनजी अल्फा खत्म हो गया। यहाँ बिजनेस नहीं है, यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ वही है लेबर करो 12 घंटा और 40,000 कमाओ। आदत लगा दिया है और ट्रैप में और लूप में फंस गए हो, EMI का ट्रैप में फंस गए हो। और दिमाग में घोड़ा, जानते हो घोड़ा? घोड़ा देखे हो? घोड़ा गाड़ी, इधर दोनों आँख की तरफ क्या लगा रहता है? पट्टा लगा रहता है, सिर्फ सामने देखो। हाँ, तो तुम लोगों को भी ऐसे ही सामने दिखा रहे हैं। कोलू का बेल देखे हो? कोलू का बेल, कोलू का बेल नहीं देखे हो? महाराज जी एक बार कोलू का बेल दिखा दे। कोलू वो उसको गोल गोल घूमता रहता है ना, उसके आगे पट्टी लगा के एक ही जगह में घूमता रहता है, तेल पीसते रहता वो है। पीसता रहता है। हाँ, वो पीसता रहता है और घट्टी जलती है। तो तुम लोग सब वही हो, जेनजी अल्फा वाले। तुमको अगर बोलेंगे कि भाई डाली छोड़ो, दूसरा डाली में पकड़ो, बोले छोड़ने का जरूरत नहीं, ठीक ठाक है, अभी तो ठीक है। कल जब टूट जाएगा तो देखेंगे। अरे गदानंद, जब कल टूटेगा ना तो तुम नीचे रहोगे, दूसरा डाली पकड़ने का लाइक में नहीं रहोगे। तो अभी जो टाइम पीरियड है, अभी तुम्हारा एज पर योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड योर बर्थ चार्ट और ट्रांजिट को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो तुम्हारे पास 2 साल टाइम है, थोड़ा सा रख रखाव बाज बचाओ। इसमें यहाँ पर बहुत सारे गुरुकुल हैं, पंडिताई है, कुछ नहीं उतना ही सीख जाओ जितना आवश्यक है, ठीक है? और आज के डेट में तो ऐसा नहीं कि मेरे पास आओगे तभी सिखाएंगे। इंटरनेट में कौन सा ज्ञान का कमी है? और आपको पता हो नहीं हो, उज्जैन में इतना किताब अवेलेबल है एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और पूजा पाठ का कि ऑल ओवर इंडिया में शायद कहीं मिलता हो। अरे गदानंद, कृष्ण भगवान का गुरुकुल यहाँ पर है, सांदीपनी। तुम कहाँ सीखने जाओगे? और इस लाइन पे आगे बढ़ जाओगे। और नहीं मिला तो मेरे पास आ जाओ 1.5 साल के लिए, वहाँ भी ऑनलाइन नौकरी करते रहो और तुमको मारपीट के पढ़ा के सिखा के बढ़ा देंगे, ठीक है? तो एक दिन में 1 लाख रुपया कमाना है या महीना भर रात भर नहीं सो के 40,000 कमाना है, ये तुम सोच लो। और वर्तमान का मार्केट AI, इंटरनेट, कंप्यूटर में नहीं जा रहा है, वो ख़त्म हो गया। 1970 में स्टील, लोहा, कोयला, फैक्ट्री, माइंस चल रहा था, ख़त्म हो गया। उसके बाद तेल का मार्केट बना, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद कंप्यूटर चला, वो ख़त्म हो गया। कंप्यूटर के बाद AI आ गया, अब वो ख़त्म हो गया। उससे अभी हायर क्वांटम एंड सुपर वाला आ चुका, वो भी ख़त्म हो गया। अभी कल की भगवान आ रहा है, कल की बिजनेस, पूजा पाठ बिजनेस। कहाँ जाएगा आदमी? जब दुख लग गया तो कहाँ दौड़ेगा? तो सबका धंधा बंद हो सकता है, हमारा 5 उंगली। समझ में आ रहा है? एक ऐसा वाला अगर किसी को कवच बना के देते हैं तो इस कवच का रेट जानते हो? इतना बड़ा चीज़ का दाम जानते हो? क्या है सर? 1,70,000। बताओ कौन सा धंधा में मिलता है? समझ में आ रहा है? 9 ग्रहों का लकड़ी है, हवन और घी जला हुआ है, सिद्ध किया गया, तुम्हारे नाम पे पूजा करके दिया गया। एक ये ताबीज़ देख रहे हो, एक अंदर छोटा सा लकड़ी का कॉस्ट है 10,000 रुपये। इतना बड़ा लकड़ी, मदान। तो वैसा धंधा करो ना जहाँ पर लाइक लम पैसा है। ऐसा धंधा क्यों करते हो कि कल फ्यूचर ही नहीं है, कल AI आएगा और तुम सबको विदा करेगा, चलो घर जाओ। उस समय खेती करोगे, तो अभी से क्यों खेती नहीं करोगे? अभी से क्यों गमला नहीं लगाओगे? 40,000 का नौकरी करते हो। तुम्हारा छत इसीलिए गया था देखने के लिए। कितना स्क्वायर फीट है? 1200। प्लास्टिक का बोतल जानते हो? 2 लीटर वाला, वहाँ होटल में पड़ा था ना। एक बोतल को अगर हाइड्रोफोनिक, नेट में चेक करना, हाइड्रोफोनिक एंड बोतल फार्मिंग। एक बोतल अगर तुम्हारा अकल है, अकल नहीं है तो मुंबई जाओगे 40,000 के लिए, ठीक है? वो पढ़ाई वढ़ाई करके जज कुछ बनोगे और क्या क्या सब बनोगे, उसमें भिखमंगा बनोगे। एक बोतल प्लास्टिक का 2 लीटर वाला, बोतल फार्मिंग, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, नेट में चेक कर लेना। तुम्हारे घर के ऊपर छत में जितना जगह है, मैं देख के आया,
4 कोना में 4 बांस और पाइप सेटिंग कर दोगे, 4 महीना मेहनत करोगे सब कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आंख, तुम्हारा कपाल, तुम्हारा पंडिताई, तुम्हारा बॉडी का ऊर्जा मुझे कह रहा है, और तुम्हारा पिताजी का पुण्य बल मुझे कह रहा है, छत के ऊपर से महीना 1 लाख से नीचे कहीं नहीं जाएगा सर्वनिम्न। अगर 1000 बोतल करते हो, एक बोतल अगर 100 रुपया दे तो 1000 बोतल कितना देगा? 1 लाख। कितना दिन में देगा? अगर भाजी का करते हो, भाजी कितना दिन में हो जाता है? 1 महीना में। अब तुम्हारा बुद्धिमत्ता क्या है, कितना ज्ञान है, पंडित का बच्चा हो, हम क्या समझाएं? 21 से 29 दिन में 1 लाख कमाना है, या 40 दिन रात भर नहीं सो के 40,000 कमाना है? घर का बेटा घर में, जमीन का पानी जमीन में। माँ बाप का सेवा करो, पुण्य ऊपर से। माँ बाप छोड़ के जाके मुंबई में नरक का यातना, एक बेड का रूम लेके हिल भी नहीं सकते और 10 आदमी डिस्टर्ब करें, आपके हाथ में।